वो रुकावटें कौन सी हैं, उसके ऊपर मैं बोलना चाह रहा हूं। 4 गलतियां मैं बता रहा था कि बिना भूख के खाते हैं, मात्रा में ज्यादा खाते हैं, गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, और मन शांत नहीं, चिंता में है, गुस्से में है और खाते हैं। पहले कह चुका हूं, मानव देह मशीन नहीं है। मशीन में और मानव देह में बड़ा विचित्र अंतर है। कैसे? इसके साथ एक मन है, मशीन के साथ मन नहीं है। फैक्ट्री में मजदूर ने रात को काम किया, रात भर, अगले दिन फिर काम किया, बड़ी लंबी ड्यूटी हो गई। मन में सोच रहा है 5 बजे छुट्टी होगी, बहुत बुरी तरह थक गया, बहुत भूख लगी है, अब घर जाके खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। ध्यान से सुने, साइंटिफिक बात है। तो उसी दिन वेतन मिला, सैलरी मिली, चला गया घर में खुशी खुशी। घर में जाके खाने की थाली सामने आ गई और तेज भूख भी है। जेब में हाथ मारा, पता चला रास्ते में बस में जेब कट गई। मालूम पड़ते ही भूख गई, नींद गई। अगर मानव देह मशीन होता तो इतना काम करने के बाद रात भर और इतना भूखा होने के बाद भूख भी लगनी चाहिए, नींद भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। कोई भी दुर्घटना घट जाने के बाद, कोई इस तरह की सूचना मिल जाने के बाद हमारी भूख मर जाती है। क्यों? इसीलिए टेंशन डिप्रेशन के रोगियों का पेट भी खराब होता है, हाजमा ठीक नहीं होता, उनको भी हल्का भोजन लेना पड़ेगा। हमारे सामने प्रश्न आता है कि मेरे को तो मानसिक रोग है, इसका भोजन के साथ क्या संबंध? आप मेरे को कोई मेडिटेशन बताओ, कुछ और बताओ। वो भी बताना है, वो भी करना है, लेकिन भोजन भी हल्का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मानसिक हालत ठीक नहीं तो पाचन तंत्र ठीक हो ही नहीं सकता। लोग इसकी पूरी जानकारी नहीं रखते, डरते रहते हैं। मैंने कहा दवाई खाके अंदर ना दबाओ। कुछ लोग कहते हैं मैं कोई दवाई नहीं खाता, लेकिन रोग भी है। इग्नोरेंस इज नॉट ए नेचर क्योर। अनगहली नेचर क्योर नहीं है। पीपल आर क्रिटिसाइजिंग नेचर क्योर विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। कुछ भी इसके बारे में पता नहीं। 4-4 दिनों का जो यहाँ शिविर लगाया जाता है, अगर एक दिन में काम बनता तो समय हमारे पास भी नहीं है, प्रबंधकों के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। इसको गहराई से समझना है। गहराई से समझने के लिए गलत आदतें, कल का हमारा जो विषय चल रहा था गलत आदतें, उसमें एक और बहुत गहन विषय जिसको कल मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा लंबा चलता है। क्या? गलत तरह के खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, उनमें 5 तरह के जहर हैं। 5 तरह के खाद्य पदार्थ ये शरीर नहीं अपना सकता। सबसे पहले मांसाहार, नॉन वेज, मीट, अंडा हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है, नहीं लेना। सभी ग्रंथों में इसका वर्णन है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, कबीरा, भांग, मछली, सुरा, पान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ जप नेम व्रत ते सबे रसातल जाए। जो व्यक्ति मीट, अंडा, शराब खाएगा, वो जितना मर्जी तीर्थ करे, नेम करे, जप करे, सब बेकार जाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। सभी ग्रंथों में इसका वर्णन है। नॉन वेज हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है। इसके ऊपर अगर मैं बोलने लगूं तो पूरा टाइम इसी पे निकल जाएगा, लेकिन
हमारे संतों ने, ग्रंथों ने बहुत काम कर रखा है, समाज में मालूम है, नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो जहर है, पहला जहर मांसाहार। जब हम नेचर क्योर के द्वारा किसी को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं, किसी रोग को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो मेरे अनुभव में दो तरह के व्यक्तियों को ठीक करने में दिक्कत आम लोगों से ज्यादा आती है। एक जो नॉन वेज लेते हैं, दूसरे जिन्होंने दवाइयों में स्टीरॉयड्स ज्यादा ले रखे हैं। एक स्टीरॉयड्स एक श्रेणी होती है दवाइयों में, जिसमें डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन इस तरह के कुछ पदार्थ होते हैं। वो जो इस तरह की दवाइयां खाते हैं और जो नॉन वेज खाते हैं, उनको ठीक करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, कुछ ज्यादा ही परहेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नॉन वेज और स्टीरॉयड्स के जो टॉक्सिन हैं वो शरीर में इतने गहरे चले जाते हैं, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जहर नशाहार, पहला मांसाहार, दूसरा नशाहार। नशे के ऊपर पहले बात आती है शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। मैं इसको फिर छोड़ के चलूंगा, इसके ऊपर भी नहीं बोलूंगा। इसके ऊपर लिखा रहता है कि शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हमने संतों ने, ग्रंथों ने भी इसके बारे में बोला है, लेकिन और जो भी पीने वाला है वो थोड़ा छुप के ही पीता है, उसको मालूम होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। जब व्यक्ति को ये मालूम हो कि मैं गलत कर रहा हूं, ये निश्चित है कि कभी ना कभी उसकी आंख खुल जाएगी। ये बात अलग है कि आंख कब खुलेगी। लोग हमें कहते हैं क्या रखा है आपकी बातों में, खाओ पियो मौज करो। वो जो खाओ पियो मौज करो वो फिर मिलते हैं कभी साल 2 साल बाद, 4 साल बाद। हाँ हाँ गुप्ता जी, अच्छा बात सुनो, अब मैं भी वही कुछ खाता हूं जो आप बताते हो। मैंने बाईपास सर्जरी कराई है, उन्होंने ये सब खाने के लिए बताया है। पहले क्यों नहीं? हम किसी मेडिकल साइंस के विरोधी नहीं हैं, किसी पद्धति के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनमें और हम में एक ही अंतर है। हम कहते हैं रोग होने से पहले क्यों नहीं। आम तौर पे क्या होता है, शुगर होने के बाद कह दिया जाता है चीनी मत खाओ। हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद कह दिया जाता है नमक मत लो। रीढ़ की हड्डी में कोई डिस्क प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होने के बाद कह दिया जाता है हार्ड बेड पे लेटो। हार्ट हृदय रोग होने के बाद कह दिया जाता है दूध घी मत लो। और चमड़ी का रोग होने के बाद कह दिया जाता है साबुन मत लगाओ। उनमें और हमारे में मात्र इतना अंतर है। हम कहते हैं पहले क्यों नहीं। जब व्यक्ति का सत्यानाश हो जाता है फिर बताया जाता है पहले कीजिए। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। रोगों से बचाव व स्वास्थ्य सार तथा गुरुजी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमारी निशुल्क कक्षाओं में भाग लीजिए व निशुल्क शिविरों के आयोजन के लिए संपर्क करें। प्राकृतिक जीवन शैली, नेचुरल लाइफ स्टाइल, H32/22 सेक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली 110085। फोन 01127510771 9953722272।